भगवान राम पहली बार अपने माँ के सामने धर्म पत्नी से बोलने जा रहे हैं, वरना तो आज तक भगवान का स्वभाव है, भगवान ने अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी से आज तक बात नहीं की। आज कुसमय है इसलिए बात कर रहे हैं। भगवान माँ के सामने सीता को समझा रहे हैं कि देवी मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे राजकुमारी, वन में बहुत कष्ट है, पहाड़ का पानी का बहुत लगता है। अब आपने कभी कठोर धरती पर पांव नहीं रखा है और जंगल का मार्ग बहुत ही पथरीला है। हे देवी आप यहीं रहिए और जब भी माँ को मेरी याद आए आप सुंदर सुंदर कथा सुनाकर उन्हें समझाना। सीता जी ने भगवान श्री राम की सुंदर शिक्षा को सुनकर माँ कौशल्या को प्रणाम किया। श्री सीता जी कहती हैं कि हे माँ, मेरे प्राणनाथ ने मुझे बहुत सुंदर सीख दी है। मुझे मन के बहुत कष्ट गिनाए, किंतु मैंने भी विचार करके देखा है कि मेरे प्राणनाथ ने मुझे जो भी वन के कष्ट गिनाए हैं वो इनके वियोग रूपी कष्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं पुनि समझी देखी मनि माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। हे प्रभु, जैसे बिना जीव के देह की शोभा नहीं है, बिना जल की नदी की शोभा नहीं है, वैसे ही बिना पति के पत्नी की शोभा नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे नाथ प्रिय पुरुष बिनु नारी। माता सीता कहती हैं मुझे रास्ते में चलते हुए समय कोई थकान नहीं होगी, क्योंकि मैं हर क्षण आपके चरणों को निहारती रहूंगी। भगवान राम ने कहा देवी विषाद का अवसर नहीं है, आप तैयार हो जाइए। सीता जी उसी स्थिति में माँ कौशल्या को प्रणाम करती हैं और राम जी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी वन को जा रहे हैं, वैसे ही पता चला लक्ष्मण जी को, वो भगवान राम जी से कहते हैं प्रभु मैं भी वन को जाऊंगा। भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, भगवान समझ गए कि ये भी मेरे साथ वन चलना चाहते हैं। राम जी उन्हें समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, महाराज दशरथ की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप यहीं रहिए, यहाँ रहकर प्रजा की सेवा कीजिए, क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। लक्ष्मण प्रभु श्री राम से कहते हैं सरकार आप समर्थ हैं, छोड़ भी देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, किंतु एक बात बताइए, क्या छोटा सा हंस कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? ये आप जो रणनीति का उपदेश मुझे सुना रहे हैं वह मुझ जैसे बालक के लिए नहीं है। ये प्रवचन तो भरत भैया जैसे धर्म व्रतधारी के लिए है। भरत भैया आएंगे, आकर के पूरा राजपाट संभाल लेंगे। मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानता हूँ। क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था और भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म हुआ था, तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली थी और भरत जी महाराज के प्रति शत्रुघ्न जी ने प्रीति जोड़ी थी, इसलिए यहाँ वही भाव प्रकट हो रहा है। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ स्वभाव नाते पतियाऊ। हे प्रभु, मेरे तो एकमात्र
आप ही सर्वस्व हैं। राम जी ने तो धर्म की बात की, परंतु लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात कह दी। अतः भगवान ने लक्ष्मण जी को भी संग में ले लिया। राम कहते हैं, मांगु पिता मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ माँ से विदा मांग कर लाओ, आ जाओ। यहाँ भगवान राम विदा मांगने के लिए कहते हैं, आज्ञा मांगने के लिए नहीं, क्योंकि आज्ञा निषेधात्मक भी हो सकती है, किंतु विदा तो एक भाव है जो निषेधात्मक नहीं होता। श्री लक्ष्मण और सुमित्रा जी का संवाद सुनिए। लक्ष्मण जी ने आकर माँ को प्रणाम किया और डर भी रहे हैं कि स्नेहवश माता मुझे रोक ना लें। लक्ष्मण जी ने माँ सुमित्रा को सारी बात बता दी। सुमित्रा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण, जब तुमने राम से कह ही दिया है कि आप ही मेरे माता पिता और गुरु हैं, तो मेरे पास आज्ञा मांगने क्यों आए हो? क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से और माता सीता जी से कह दिया था कि मैं तो दुनिया में आपको ही आप माता पिता मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, मेरा जो भी स्नेह है वो आपसे है। इसलिए यहाँ सुमित्रा मैया कह रही है, जब तुमने प्रभु श्री राम जी को पिता और माता सीता को माता मान लिया, तो फिर किस वजह से तुम मुझसे आज्ञा लेने आए हो? तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, हे पुत्र, आज मेरा पुत्रवती होना सार्थक हो गया। पुत्रवती जुवती वही है जिसका पुत्र हरि प्रेमी हो, भगवत प्रेमी हो, भगवान के चरणों में प्रीति रखता हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। लक्ष्मण बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही भाग से राम वन को जा रहे हैं, तुम्हारी ही भाग राम बन जाए, दूसरे हेतु तात कुछ नाही। तुम्हारे भाग से ही राम जी वन को जा रहे हैं। उनके कहने के दो अर्थ हैं। रावण के अत्याचारों से धरती का भार बढ़ रहा है, और धरती है तो शेष जी के ऊपर ही विराजमान है, सुशोभित है। मानो सुमित्रा जी का कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारा ही भार को दूर करने के लिए भगवान बन जा रहे हैं। दूसरा अर्थ यह है कि तुम्हें प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वन में तुम निश्चित होकर अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा कर पाओगे। लक्ष्मण जी ने बार बार अपनी माँ से सिर झुकाकर आज्ञा मांगी और माँ के सामने सिर झुकाया और बोले, हे माँ, मैं धन्य हो गया कि विधाता ने मुझे तेरी कोख से जन्म दिया। लक्ष्मण जी अपनी माँ को प्रणाम करके दौड़ते हुए सीता राम जी के पास आए। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को संग लेकर महाराज दशरथ जी के पास आए। राजा दशरथ जी महाराज ने राम जी को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी नहीं रुकते। तभी अन्य लोग कहते हैं कि माता सीता से कि हे देवी, आप राम के साथ क्यों जा रही हैं? क्योंकि वनवास तो राम को हुआ है, आपको नहीं। आप महल में रह जाइए। तभी माता सीता को उनकी बातें इतनी चुभ रही हैं कि मानो उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, और उनको लग रहा है
कि कोई उन्हें रोक ना ले। तभी कैकेयी अम्बा आती हैं और राम जी के सामने बत्कल वस्त्र और है कमंडल रख देती है। तो प्रभु श्री राम जी बत्कल वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सीता माता को बत्कल वस्त्र पहनना नहीं आता। तभी उनको मंथरा बत्कल पहना रही है सीता मैया को। राम और लक्ष्मण जी ने राशि वस्त्र त्याग कर बत्कल वस्त्र धारण कर लिया। यह दृश्य देखते ही राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए। आज कर्तव्य पालन का अवसर है, इसलिए राम जी पिता को मूर्छित छोड़कर जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ संग लेकर वन को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने गुरुदेव से कहकर 1 वर्ष का अन्न प्रजा में वितरित करवाया और अपनी प्रजा से कहा, देखो तुम सभी वही आचरण करना जिससे हमारा पिता महाराज दशरथ प्रसन्न रहे। भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण संग वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पूरी प्रजा भगवान के संग संग चल रही है। भगवान ने जैसे ही वन की ओर प्रस्थान किया, लंका में अपशगुन होने लगे और अवध में अत्यंत शोक व्याप्त हो गया। इधर दशरथ जी महाराज की मूर्छा दूर हुई तो दशरथ जी सुमंत्र जी को बुलाकर उनसे कहने लगे, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिरहु गए दिन चारी। राजा दशरथ सुमंत्री जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, आप जाओ, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर के गए और सुमंत्र जी ने विनती करके राम जी को रथ पर चढ़ा लिया। सीता सहित दोनों भाई अवध को छोड़कर वन को प्रस्थान कर रहे हैं। चले हृदय अवधि सिरुनाए, हृदय में अयोध्या को प्रणाम करते हैं हुए चले बालक और वृद्ध को छोड़कर सभी लोग राम जी के संग लगे गए। पहले दिन श्री राम ने तमसा तीर पर निवास किया। जब 2 प्रहर रात्रि बीत गई, तब श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, हे तात, समस्त प्रजागण अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप इस प्रकार रथ चलाइए, किसी को पता ना चल सके कि रथ किस दिशा में गया है। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। भगवान सीता जी, लक्ष्मण जी एवं मंत्री सुमंत्र जी के सहित श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। प्रातः काल हुआ, जब अवध वासी जागे, एक दूसरे को देखकर रोने लगे और कहते हैं, भैया, हम राम के विरह में एक रात भी नहीं जाग सके और हम कह रहे थे 14 वर्ष उनके साथ रहेंगे। धिक्कार है हमारे जीवन को, भगवान के विरह में हम एक रात भी ना जाग सके। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम सबको कष्ट होगा, इसलिए वह हम सबको इस स्थिति में छोड़कर चले गए। सारे अयोध्यावासी रोते बिलखते लौटकर वापस आ गए। श्री राम का श्रृंगवेर पहुंचना, निषाद के द्वारा सेवा, भगवान का श्रृंगवेरपुर में प्रवेश हो रहा है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज ने जब यह समाचार सुना कि भगवान आ रहे हैं, तब निषाद ने भगवान का सुंदर स्वागत सत्कार किया। भगवान से कहते हैं, महाराज जी, नगर है जी, यह नगर आपका है। पूरे परिवार सहित
मैं आपका सेवक हूँ, कृपा करके आप चलिए, चल करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने कहा, मित्र तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरे पिता का आदेश है कि मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में, ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। निषाद ने वही एक सिरसूपा वृक्ष के नीचे भगवान के लिए कुश की सारथी बनाई और एक माता सीता के लिए बनाई। रात को जब निषाद ने भगवान को साथरी पर सोते हुए देखा तो निषाद को विषाद हो गया और लक्ष्मण जी के पास आकर बोले, देखो भैया, कर्म की गति कितनी टेढ़ी है। जो सीताराम जी जिनके सुख का अवसर था, कैकेयी ने उनको दुख दे दिया। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिले पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसरे दुखी दीन। लक्ष्मण जी महाराज को लगा कि यह ठीक नहीं है, कैसी भी हो पर मेरी माँ है, इसलिए लक्ष्मण जी ने वहां परमात्मा का उपदेश दिया है। लक्ष्मण जी निषाद जी से कहते हैं, भैया कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं होता है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये संसार माया के कारण दिखाई पड़ रहा है। कहूँ न को सुख दुखी कर भ्राता, कहूँ न को सुख दुखी कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। और अंत में कहा कि भगवान राम कोई सामान्य मानव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत लखत अनादि अनूपा। भगवान लक्ष्मण जी ने यहाँ भगवान के तत्व का निरूपण कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान राम जी को सामान्य मत समझना, राम तो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। राम ब्रह्म है, हम सब सेवक बड़भागी हैं जो भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया लक्ष्मण जी ने निषाद राज को। प्रातः काल हुआ, भगवान ने बड़ का दूध मंगवाया और अपने सुंदर केशों को जटाओं के रूप में परिणित कर दिया। यह देखकर सुमंत जी की आंखों में जल भर आया। नृप अस कहु गोसाई, जस कहई करो बलि सोई, करि विनती पायन परम, दीन बाल जिमि रोई। सुमंत्र जी बालकों के समान रोने लगे। सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु आपके पिता ने मुझे वापस बुलाने के लिए भेजा था, आपके लिए मैं आपको ले चलने के लिए यहाँ आया हूँ। राम जी ने कहा, हे तात, मेरे पिता की आज्ञा यह नहीं हो सकती। नहीं, आपके पिताजी ने आपको बुलाने के लिए ही भेजा है। भगवान राम ने कहा, मेरे पिताजी ने पूरी बात क्या कही है, मुझे बताओ। सुमंत्र जी ने कहा, आपके पिताजी ने कहा, पहले राम और लक्ष्मण को समझाना, और समझने पर भी राम जी और लक्ष्मण जी नहीं आए तो एक काम करना, जो नहीं फिर ही धीर दोई भाई, जो धैर्यवान दोनों न लौटे। भगवान राम ने कहा, देखा, इसका मतलब मेरे पिताजी भी जानते थे कि राम लौटने वाले नहीं हैं। मेरे पिता को यह विश्वास ना होता
तो क्यों कहते? पिता भी जानते हैं कि राम नहीं लौटेंगे, इसलिए कहा कि अगर जानकी लौट आएंगी तो मेरा जीवन बच जाएगा। भगवान ने किशोर जी की ओर देखा और बोले, अगर आप जाना चाहें तो इनके साथ चली जाओ। और सीता जी कह रही हैं, हे तात, आपके सामने और सीता जी कह रही हैं, हे तात, आपके सामने बोलने पर अपराध लगता है, लेकिन क्या करूं, समय ही ऐसा है। आप ही बताइए, क्या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर रह सकती है? रह सकती है? क्या चांद की चांदनी चांद को छोड़कर कहीं जा सकती है? सुमंत्र जी महाराज समझ गए, इसमें किसी को लौटा कर ले जाना संभव नहीं है। भगवान राम ने सुमंत्र जी को समझाया और समझाकर उन्हें विदा किया। अब भगवान विषाद की स्थिति में हैं और साथ में निषाद राज हैं, लक्ष्मण जी हैं। चारों जन गंगा के तीर पर आ रहे हैं। गंगा के तीर पर भगवान खड़े हैं और बड़ा हृदय में विषाद है। जिसको पिता के समान मानते थे वह बालकों की तरह रोकर चला जाए, कितना कष्ट होगा। दीन बाल जिमि रोई, भगवान राम के हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है और उसी स्थिति में भगवान गंगा जी के किनारे आकर खड़े हैं। सामने एक नौका दिखाई पड़ रही है और भगवान केवट से नौका की याचना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, केवट भैया नाव लाओ, पर केवट नाव नहीं लाता है। यहाँ केवट का प्रेम और गंगा जी को पार करना कितना ही अत्यंत मनोहर है। मांगी नावेना केवट आना, कहे तुम्हारे मरमे में जाना। भगवान श्री राम गंगा जी के तीर पर खड़े होकर केवट से नौका के लिए याचना कर रहे हैं और केवट कह रहा है, मैं नहीं आऊंगा। भगवान इतने विषाद की स्थिति में हैं और कह रहे हैं, केवट नाव लेकर आओ, और केवट कह रहा है, नहीं आऊंगा। देखो, केवट कह रहा है, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, इसलिए लेकर नहीं आऊंगा। कौन सा मरम जान रहा है भगवान का केवट? ब्रह्मादि देवता भी जिनके मरम को नहीं जान पाए, वह केवट कह रहा है, मैं आपके मरम को जानता हूं। प्रभु, आप इस घाट पर मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं, वरना तो आपके लिए ये नौका की याचना आप इस घाट पर नौका के लिए नहीं, इस केवट को बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका मरम जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। राम जी कहते हैं, भैया क्यों नहीं लाओगे, कारण तो बताओ। केवट कहता है, सरकार, हमने कहीं से सुना है आपके जो चरण रज हैं वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आपके चरण की रज के स्पर्श से एक शिला नारी बन गई थी और कहीं आपके चरणों की रज के स्पर्श से मेरी नौका नारी बन गई, तब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। छुअते शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाए, बाट पर
प्रभु आपके चरणों को छूते ही मेरी नाव नारी बन जाएगी और मैं कोई धंधा भी नहीं जानता हूँ। अगर ये मेरी नौका नारी बन गई तो एक का ही पालन पोषण करना मेरा सारा दिन बीत जाता है। सुबह से शाम तक नाव चलाता हूँ तो एक का पालन पोषण कर पाता हूँ और ये नौका नारी बन गई तो दोनों का पालन पोषण कैसे संभव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप गंगा पार करना चाहते हैं तो आपके चरण कमलों को धुलवाना पड़ेगा। आप अपनी चरण कमलों को धुलवा लीजिए तो मैं आपको गंगा की पार कर दूंगा। मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं सीधे गंगा पार कर दूंगा। केवट की बड़ी सुंदर भावना है। केवट भगवान से कह रहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ तेरा ही चाहो मोहि राम रावरी आने दशरथ सपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाए पखारियो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पारियो तारियो। केवट भगवान से कह रहा है, प्रभु आपके चरण कमलों को धोने के बाद गंगा पार कर दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, अब तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। केवट ने कहा, प्रभु मेरी नाव बचाने की इतनी ही इच्छा है तो आप वापस लौट जाइए। आपको स्पष्ट कहना होगा कि केवट जल लाकर चरणों को धो, तब मैं आपके चरणों को धोऊंगा। और अगर आप दार्शनिक की भांति कहेंगे तो हम आने वाले नहीं हैं। स्पष्ट कहिए। हमसे भगवान को बड़ी जोर से हंसी आ गई। सुनी के बटे के बेन प्रेम लपेटे अटे पटे बिह से करुणाएन चितई जान की लखन तन। भगवान इतने जोर से हंसे उसकी बातों को सुनकर कि लक्ष्मण जी की ओर देख करके सीता जी की ओर देख करके बड़ी जोर से हंसे। मानो सीता जी और लक्ष्मण जी को समझाना चाहते हैं, जिनका एक चरण पर लक्ष्मण जी का अधिकार था और भगवान के दूसरे चरण पर सीता जी का अधिकार था। आज भगवान कह रहे हैं, आज तुम दोनों के सामने केवट मेरे दोनों चरणों को पखारेगा और तुम दोनों देखते रह जाओगे। इसलिए भगवान दोनों की ओर देखकर हंसे। केवट से कहते हैं, ठीक है भैया, बेगियान चले पाए पखारो होते बिलम्ब तारहि पारो। प्रभु श्री राम जी केवट से कहते हैं, हे भैया जल्दी से जाओ, पानी लेकर आओ, मेरे पैरों को धो, मुझे देर हो रही है, जल्दी से गंगा के पार लगाओ। तो केवट दौड़ा गया। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। केवट नाव में पानी उलीचने के लिए एक कठौता होता है, उसी कठौता में गंगा जल लेकर आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, पानी कठौता। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, गंगा जल को पानी क्यों कहा? भैया ये गोस्वामी जी की नहीं, केवट की भावना है। केवट को लग रहा है कि ये पानी है। अगर केवट गंगा जल को गंगा जल मान ही लेता
तो कल्याण ही नहीं हो जाता। कल्याण इसलिए नहीं हुआ, गंगा जल में उसकी भावना पानी देखने की थी। आप नौका विहार करते हुए देखो, जब नाव में गंगा जल भर जा आता है तो केवट कहता है नाव में पानी भर आया। उलीचो उलीचो, केवट पानी भर के लेकर आया। भगवान के सामने आकर कठौते को रख दिया और भगवान के चरण को धोया। भगवान ने उस चरण को पीछे रखा, फिर दूसरे चरण को केवट ने कठौते में रखकर धोया। अब केवट कहता, हे भगवान चरण आगे बढ़ाइए। भगवान ने बढ़ा दिया। फिर दूसरा चरण, ऐसे कई बार जब हो गया, भगवान ने कहा, भैया केवट एक बार में पैर नहीं धो पा रहे हो क्या? केवट कहता है, प्रभु हमें आपके चरणों में समस्या नहीं है, हमें तो आपके चरण में लगी हुई रस से समस्या है। जब तक आपके चरणों में धूल लगी रहेगी तब तक मैं धोता रहूंगा। भगवान ने कहा, हे भैया इस तरह तो 14 वर्ष मेरे यही निकल जाएंगे। तो केवट ने कहा, आप दोनों पैर इस कठौता में रख लिए। राम जी ने कहा, जब गिरने लगूंगा तब? केवट ने कहा, गिरने लगोगे प्रभु तो मेरे सिर को पकड़ लीजिएगा अपने दोनों हाथों से। भगवान ने दोनों पैर अंदर रखे और भगवान हिलने डुलने लगे तो कस के केवट के सिर को पकड़ा। धन्य है केवट के भाग्य। प्रेम से पैर धो रहा है केवट। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और बोले, भैया अब तो पार कर दे। केवट ने कहा, एक बात बताइए, जो पहले आया उसे पार करें या जो अभी आया उसे पार करें? लक्ष्मण जी चारों ओर देखने लगे और बोले, हम चार के सिवा पांचवा कौन है? तू किसकी बात कर रहा है? केवट ने कहा, वो आपको नहीं राम जी को दिखाई पड़ेंगे। केवट ने भगवान के पैर का प्रक्षालन करके पहले स्वयं जलपान किया, आप अपने परिवार सहित। इसके बाद पूरे परिवार को चरणोदक पिलाया। भगवान के चरणोदक को लेकर के पितरों को दिया, उनका कल्याण हो गया और बड़े ही प्रेम के साथ पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गए पार। जब पितरों का तर्पण हो गया तब केवट ने प्रभु को नाव में बैठने की आज्ञा दी। सीता जी को प्रभु ने सबसे पहले बिठाया। भगवान फिर स्वयं आरूढ़ हुए और लक्ष्मण सहित केवट नौका को लेकर चल देता है और जैसे ही बीच में पहुंचता है, नाव को गोल गोल घुमाने लगा। 1 चक्कर 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया। केवट बोला, प्रभु आनंद आ रहा है। राम जी ने कहा, आनंद कैसा? आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, ये कोई आनंद की चीज है? केवट प्रभु से कहता है, हमने 3 चक्कर लगाए प्रभु तो आपको यह दशा हो गई। आप तो हमें 84 के चक्कर में भेजते हो, हमारा क्या हाल होता होगा। केवट ने भगवान को गंगा के पार किया। भगवान कहते हैं, हे केवट तू मुझे पार करा दे, मैं तुझे पार करा दूंगा। तब केवट ने प्रभु श्री राम जी को पार कराया। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकोचियहि नहीं कछु दीना। केवट भगवान को गंगा जी के उस पार लेकर गया और अब आनंद देखिए
देखिए, एक बात बताइए, हम किसी से मिलते हैं तब दंडवत प्रणाम करते हैं कि 2-4 घंटा बातचीत करने के बाद उससे प्रणाम करते हैं? केवट जब भगवान से मिला तो प्रणाम तो दूर, राम जी से सीधे मुंह बात नहीं किया, सीधे से बात नहीं किया। केवट जब भगवान से मिला, प्रणाम तो दूर, राम जी से सीधे मुंह शब्द से बोलना प्रारंभ नहीं करता। मांगी नाव न केवट आना, नहीं आऊंगा। केवट ने सोचा, अगर मैं इनसे दंडवत प्रणाम कर लूंगा तो मैं हास परिहास कैसे कर सकूंगा? अभी तो इनको हंसाना है। और जब केवट अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो गंगा पार करने के बाद केवट ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जैसे कि केवट ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान को संकोच हो गया। सीता माता को पता चल गया। जानी निहारी, मनि मुदरी मन मुदिते उतारी, कहु कृपाल लेहु तेराई, केवट चरण गए अकुलाई। सीता जी ने मुद्रिका उतार कर भगवान के हाथ में इस विधि से दी कि कोई देख नहीं पाया। भगवान केवट को वो मुद्रिका देने लगे। केवट भैया, अपनी उतराई लो। उतराई शब्द सुनते ही केवट अकुला गया और रोने लगा और भगवान के चरणों को कस के पकड़ लिया। आज इतनी अकुलाहट है क्यों है? मानो केवट को लगा जैसे जिसके कई ने इन्हें वनवास दिया, उसके कई ने भी सीता जी के आभूषण नहीं उतरवाए। मैं इतना निष्ठुर हूँ, गंगा पार करवाने के लिए अपनी माँ के आभूषणों को उतरवा रहा हूँ। केवट कहता है, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? नाथ आजु में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। केवट प्रभु श्री राम जी से कहता है, हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरे जीवन से दुख दोष दरिद्र चले गए। केवट के जीवन में दोष नहीं है, जिसके माध्यम से एक नवीन गंगा का प्रकट हुआ हो, क्या उसके जीवन में दोष हो सकता है? केवट के जीवन में दुख नहीं है, जिसने साक्षात भगवान को हंसने पर मजबूर कर दिया हो, उसके जीवन में दुख हो सकता है भला? केवट कहता है, मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। भगवान का स्वभाव है, इसने मुझे गंगा पार किया है, इसको कुछ ना कुछ तो दे। केवट ने कहा, एक बात बताइए, क्या एक काम करने वाले आपस में लेन देन करते हैं क्या? लक्ष्मण जी आश्चर्य से देख रहे हैं। एक काम कैसे हुआ? केवट ने कहा, समझाता हूँ सरकार। धोबी से ना धोबी लेत धुलाई, नाई से नाई ना लेत कटाई। प्रभु, देकर मंजूरी नाथ जात को ना बिगाड़िए, देकर मजदूरी नाथ जात को ना बिगाड़िए। केवट कहता है, सिर्फ इतना चाहता हूँ प्रभु, जैसे आप आए मेरे घाट पर, मैंने आपको पार उतार दिया। जब आऊंगा आपके घाट पर तो आप मुझे पार लगा दीजिए। देखो भगवान के चरण मिल जाए, देखो भगवान के चरण जिसे मिल जाए तो कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन सभी का निवास प्रभु के चरणों में है। धर्म का निवास कहाँ है? भगवान के चरणों में। अर्थ मानो लक्ष्मी मैया का ही
को कहा गया है। जो लक्ष्मी मैया चंचला थी, एक जगह ठहरती नहीं थी। जब से नारायण के चरण कमल मिले तब से मन कर्म और वचन से स्थिर हो गई। काम अहिल्या जी के प्रसंग में जाइए। प्रभु के चरण स्पर्श से सारी कामना पूर्ण हो गई। मतलब भगवान के चरणों में काम भी छुपा हुआ है। मोक्ष, अब अंतिम बात है मोक्ष की। जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, जब वो गंगा मैया ही मोक्षदायिनी है, तब तो भगवान के चरणों में मोक्ष का भंडार भरा पड़ा है। महाराज जनक जी को जब भगवान के चरण कमल मिले तो लोगों को लगा भगवान के चरण कमल तो उन्हीं को सुलभ होते हैं जो जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वही चरण जब केवट के पास आए तो सबको लगा साधनहीनों को भी चरण मिलता है। जनक जी के पास गए क्योंकि उनके पास साधना थी, पर केवट के पास भाव यह है कि जहां आप चलकर चले आओ, आपके आते ही सारी साधना पूर्ण हो जाती है। भगवान स्वयं चलकर केवट के पास आए, तभी केवट बोला, कहे तुम्हारे मरम में जाना। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपके चरण केवल साधना वालों के पास ही नहीं, साधनहीनों के पास भी जाते हैं। केवट के ऊपर भगवान ने कृपा की। जब केवट ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम लग जाता है। आइए ठाकुर जी के इसी भाव का आनंद लें। सब लोग मिलकर गाएं साथ में बड़े भाव से। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। यही केवट और प्रभु श्री राम जी के संवाद के साथ आज की कथा का हम विश्राम करते हैं। कल हम नए सिरे से कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए जय सियावर रामचंद्र भगवान